नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज यूपीएसआई का पहला पेपर हुआ है, उसके जीएस के सवाल हम करेंगे और देखेंगे आपने कितना सही किया है और क्या सही किया है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर होगा संघ सूची। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा बाजरा वर्ष। अगला सवाल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर होता है इसका कैल्सीफेरॉल। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया गया था? इसका सही आंसर है केरल। कालिंजर का किला कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा बांदा। वैसे इसको कई लोग आपको मध्य प्रदेश में भी बताएंगे, ये दोनों जगह है, विवादित क्वेश्चन भी होगा ये। अगला सवाल है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? इसका सही आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सरल सा सवाल था, वर्ष 1968। अगली किताब पूछी थी, अजातशत्रु पुस्तक या रचना के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर था जयशंकर प्रसाद। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर था वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता था 49 किलो वर्ग में। अगला सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट कब लागू हुआ था? सही आंसर है सन 2000। अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? सही आंसर था 23 मई 1986। अगला सवाल था, दीप शिखा किसकी रचना है? आसान सा सवाल था, महादेवी वर्मा। अगला सवाल पूछा था, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर था वाशिंगटन DC। अगला सवाल, IPC की धारा 23 का संबंध किससे है? सही सवाल, सदोष अभिलाभ। इसका मतलब किसी को फालतू में लाभ मिल जाना, इसको कहते हैं सदोष अभिलाभ। अकबरनामा में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर है 3 भाग हैं। बुक्सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल पूछा था, एकवर्थ समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आम बजट और रेल बजट को इस समिति ने अलग कर दिया था। अगला सवाल है, चीन की राजधानी या संसद के बारे में पूछा गया था, सवाल क्लियर नहीं है। तो राजधानी तो चीन की बीजिंग है और संसद का नाम है पीपल्स कांग्रेस। अगला सवाल पूछा था, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 61। अगला सवाल पूछा था, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका बिल्कुल आसान सा आंसर है अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अनुच्छेद 343 का संबंध किस बात से है? बिल्कुल आसान सवाल, राजभाषा से। रामप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था, ये कहाँ पर है? बिल्कुल आसान सा था, तेलंगाना। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये है मथुरा में लगा हुआ है। 69वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया 69वां संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला सवाल था, प्रथम भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1955। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। अगला सवाल पूछा था, भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन थी? तो इसका सही आंसर है रीता फारिया। अगला सवाल करंट अफेयर्स से था कि ओलंपिक में लॉरियस पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर है मोहम्मद यूनुस। मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल आसान सवाल था, हरिवंश राय बच्चन। अगला करंट अफेयर सवाल था, एमवे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो सही आंसर था मीराबाई चानू। अगला सवाल था, RTI यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर था सन 2005। आखिरी सवाल जो मिला है, संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका आंसर था भाग 2। धन्यवाद।